मसले का हाल क्या है? मसले का हाल ये है कि इमरान खान पे कोई केस नहीं है, वो इस वक्त जेल में है। बुशरा बीबी क्या केस था उसके ऊपर, जेल में डाला हुआ था। आए दिन हमारी लीडरशिप जो है आपके सामने जेल में है, कोई सबूत नहीं है, केसेस हैं वो चल नहीं रहे। एक केस में जमानत कराओ, दूसरे केस में अंदर कर देते हैं। पहले मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 9 मई में मेरे ऊपर 6 जिलों में केस है कि मैं 6 जिलों में तोड़ फोड़ कर रहा था। एक इंसान हूँ, 1 घंटे में 6 जिलों में काम कर रहा हूँ। पिछले 8 महीने से मैं वज़ीर आला को कह रहा हूँ कि या सबूत दे दो और या ख़त्म करो ये केस। न सबूत दे रहे हैं न ख़त्म कर रहे हैं। फिर कभी यहाँ पे वारंट निकाला हुआ है, कभी यहाँ पे वारंट निकाला हुआ है, कभी क्या। तो ये जो इन्होंने ओछेद करने शुरू किए हुए हैं, हर चीज़ एक लिमिट होती है, बर्दाश्त होती है। इस तरह KP ऑफिस चढ़ाई की उस इन्होंने, क्या सोच के की है, क्या सोच के चढ़ाई की इन्होंने? एक मेरे सूबे की आवाम की एक प्रॉपर्टी के ऊपर ये चढ़ दौड़े हैं, क्या सोच के? कोई पूछने वाला नहीं है इनसे, या ये जवाब देनी है किसी को, हिसाब देना पड़ेगा इनको। हाँ ठीक है, आज मैं हिसाब उस तरीके से नहीं ले सकता, मेरी ओपोजिशन नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि हिसाब नहीं देना पड़ेगा। एक दफ़ा जब तक आइन को तोड़ने वाले को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, इस मुल्क में आइन टूटता रहेगा। एक दफ़ा कानून तोड़ने वाले को सजा नहीं दी जाएगी, कानून टूटता रहेगा। एक दफ़ा अपने जो उसका आइनी तौर पे इख्तियार है और उस इख्तियार को वो तजावज़ करता है, किसी के कहने पर भी, जब तक वो दोनों को सजा नहीं दी जाएगी, कोई भी अपने इख्तियार को तजावज़ नहीं करेगा। ये हमने इस मुल्क में अपनी नस्ल के लिए ये प्रेसिडेंट बनाना है और उसके लिए इंशाल्लाह यही हमारी तहरीक का मकसद है। साहब ये बताइएगा कि पिछले जब एहतजाज हुआ था तो यहाँ पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आर्मी भी आई और सब, लेकिन आप वहाँ से जब KP के हाउस पहुँचे तो बहुत सारे कारकुनान आपके बहुत ज़्यादा उनको परेशानी हुई कि आप वहाँ से निकले और वहाँ से आप बरामद हुए। उसके बाद आप फिर असम्बली पहुँचे। इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे आपके कारकुनान थे वो वेट कर रहे थे कि यहाँ से इकट्ठे जाएंगे। आप जो एहतजाज होगा क्या आप लीड करते हुए आएंगे या वहाँ से कई जगह चेंज? इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें। आप जब 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद आए और आपके फ़ोन चोरी हुए गालबन, क्या वो फ़ोन वापस मिल गए आपको? हाँ, ये मजे की बात है। पहली बात तो ये जो आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास वीडियो हो, मसला ये है ना कि वहाँ पर मुझे ये भी अफसोस है ना कि वहाँ पर आप लोग भी नहीं थे। वहाँ पे आप लोगों को होना चाहिए था ना, वो DSNG बताती ना कि क्या हो रहा है वहाँ पर और क्या जुल्म शुरू किया हुआ है। वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो उसमें आगे मेरी गाड़ी थी। वो वीडियो कहीं पे सोशल मीडिया पे कहीं होगी, किसी ने बनाई होगी, ठीक है। उसके बाद जो मैं वहाँ से गया, तो मैं वहाँ से कहाँ गया, बता के गया ना KP हाउस जा रहा हूँ। KP हाउस मेरी प्रॉपर्टी है, उसी एरिया में है। उसके अंदर मैं गया, इन्होंने धावा बोल दिया। वो जो पीछे भी जो लोग आप कह रहे हैं ना, जो लोग थे, तो आप ज़रा वो वीडियो देख लें। पीछे वाला जो करवाए जो थोड़ा आगे पीछे पहुँच रहे थे, तो उसमें भी वो मेरा भाई उमर अमीन ही उसको लीड कर रहा था। आपको नज़र आ जाएगा, लंबे बाल हैं उसके, वो है भी एक्स आर्मी का कैप्टन, ठीक है। बात यह है कि हमारे ही पीछे जो MPA थे, हमारे ही मिनिस्टर्स थे, हमारे ही लोग थे, हम ही थे जो आगे और पीछे। ज़ाहिर बात है गैप आ जाता है, जब लंबा फासला हो जाए तो गैप आते हैं। जब हज़ारों लोग आते हैं तो बीच में ज़ाहिर बात है कोई गाड़ी तेज़, कोई स्लो, कोई आगे रास्ता खोल रहा होता है, कोई पीछे आ रहा होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि वेट कर रहे होते हैं पीछे, चल रास्ता खुलेगा तो मैं ज़रा आराम नाल फिर मैं चला जाऊँगा। तो हर तरह के लोग होते हैं। तो उसमें बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया कि हम आ सकते हैं और हमने वहाँ पहुँच के दिखाया। हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद अब न तो हम ब्लड शेड चाहते हैं और हमें पूरा मन। हमने एक फैसला किया कि हम वहाँ पे फिर KP हाउस में जाके आराम से वहाँ पे अपना आगे लेवल बनाएंगे। इन्होंने हमला कर दिया उसके ऊपर, ठीक है, हमला हो गया। हमले के बाद क्या हुआ, गिरफ्तारियाँ कर ली, वहाँ से कर ली। गिरफ्तारियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन वर्कर हमने छुड़वा लिए हैं। अब ज़्यादा दाम 10 से फिर दोबारा आएंगे, इस दफ़ा ये काउंटर भी करके आएंगे। अगर ये हमें काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं ना भाई, तो हम भी इनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब ये जब वहाँ तक पहुँचेंगे ना, तो इनको भी रास्ते में रुकावटें आएंगी। बड़े आराम से आते हैं, 10 जिलों के DPO भेज देते हैं, 10 जिलों की पुलिस भेज देते हैं, वो एक ही मेरे ऊपर आके सीधी हो जाती है। तो इंशाल्लाह DPO साहिबान, इस दफ़ा आपके ज़िलों से आप निकलेंगे ना, आप आराम से नहीं आएंगे कि आप वहाँ से निकल के और एक जगह पर इकट्ठे हो जाओ। तो मैंने इसलिए पूरे पाकिस्तान का एक प्लान बनाया है और इंशाल्लाह इससे पहले भी बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और उन कार्रवाइयों में कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैं हमेशा पहुंचा हूं, हर महाज में पहुंचा हूं और पहुंचकर मैंने साबित किया है कि इंशाल्लाह, हाँ, कराता अल्लाह की ज़ात है। एक हमारा प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है, होता उसी तरह है, लेकिन हमने हमेशा साबित किया है कि हम जो कहते हैं इंशाल्लाह वो करते हैं। जहाँ तक मोबाइल की बात है, मोबाइल मेरा ये मेरे कमरे से ले गए थे और जब कमरे से ले गए, उसके अलावा मेरी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी में इन्होंने तोड़ी, मेरा असला भी ले गए, मेरा जो गाड़ियों में सामान था वो भी ले गए। कोई सामान जो है वो बरामद हो चुका है, कुछ नहीं हुआ, इंक्लूडिंग माई मोबाइल। लेकिन मैं इनको एक बात कहता हूँ, मेरा मोबाइल है ना गाड़ी में पड़ा है, किसी ने चेक करना है आ जाए मेरे पास,
मीडिया को ले आए, कोड खोल के दूंगा कि आप भाई पढ़ ले। हम तो खुली किताबें हैं भाई, मेरे मोबाइल में तो क्या नहीं मिला, कहाँ मिला है? मुझे मोबाइल के नंबर का मसला आ रहा है, क्योंकि मेरे नंबर से अब मुझे लेना पड़ता है नंबर, उसका नंबर दो, उसका नंबर दो। बाकी मोबाइल का क्या है, मोबाइल अगर चाहिए इनको मोबाइल ले ले, मुझे अपने नंबर दे दें उसमें से। और वैसे भी वो मोबाइल अब इनके पास गया है ना, तो अगर ये बड़े समझदार हैं ना, तो हम भी इनके साथ पंगे लेकर इतना सीख चुके हैं। जब मोबाइल इनके हाथ में गया ना, पीछे से मोबाइल वॉश हो चुका था, इन्होंने खाली स्क्रीनें ही देखी होंगी उसके ऊपर, ब्लैंक स्क्रीन देखी होंगी। तो अगर उसको मोबाइल चाहिए, नंबर तो वैसे ही मेरे ख़त्म हो गए उसमें अब, क्योंकि वो मोबाइल सारा वैसे उड़ा दिया था डाटा उसका। तो अब नंबर तो भी मेरे पास काफ़ी आ गए और भी आ जाएंगे। मोबाइल जिसके पास है बता दे कि मुझे चाहिए, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं उसको बख्श दूंगा, ले ले, कहेगा तो एक और ले दूंगा। सीएम साहब ये बताइएगा कि आपकी जमात का जो एहतजाज है उसका लेवल और मरकज़ पंजाब और वफाक की एक बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह आप सरकारी मशीनरी इस एहतजाज के दौरान बीच और मुकाबले में आपने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, क्या आइन और कानून आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप सरकारी मशीनरी के साथ पंजाब में वफाक में चलाई करें? आप कौन से चैनल से हैं? मैं सुनो न्यूज़ सुनो। अच्छा, आपकी दिखाई खड़ी है इधर, कौन लेके आया है, किस अथॉरिटी से लेके आए हैं? तो मैं वज़ीर सूबे का वज़ीर आला हूँ, मेरी भी अथॉरिटी है। मैं अपनी मशीन जब लेके जाता हूँ तो मैं अपनी अथॉरिटी में लेके जाता हूँ, मुझे कोई मना नहीं कर सकता उससे। जो अथॉरिटी आपके पास है अपने चैनल की, प्रॉपर्टी हल्दी लेके फिर रहे हैं, तो मेरी अथॉरिटी में जो मेरी मशीन है मेरे सूबे की, जिसका इस वक्त माशाल्लाह मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, तो वो मेरी अथॉरिटी में लेके आऊँगा, दब के लेके आऊँगा, इससे उससे भी ज़्यादा लेके आऊँगा। देखता हूँ कौन रोक सकता है मुझे। सर शहर अफसर मरवत साहब कह रहे हैं आपके जो रहनुमा वो कहते हैं कि बतौर फ़िरियाला अली अमीन गंडापुर हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको बतौर फ़िरियाला एहतजाज में शरीक नहीं होना चाहिए ताकि वफाक को गवर्नर राज लगाने का मौका ना मिले। बात यह है, अगर हमने डरना होता ना गवर्नर राज से, या हमने अगर सिर्फ हुकूमतों के लिए सियासत करनी होती, तो पहले तो हमने अपनी हुकूमतें खुद ना तोड़ी होती। तारीख को देखा करें ना, फिर परखा करें चीज़ों को, पहली बात। दूसरी बात यह कि मुझे अगर हुकूमत बचाने या वज़ीर आला बनने का शौक़ होता ना, तो मैं फिर अपने वो सियासी जो इक़दामात हैं इस तरीके से ना कर रहा होता। हमने अपनी मकसद को देखना है, हुकूमतें, गवर्नर राज, ये जेलें, ये पर्चे, ये हमारे रास्ते नहीं रोक सकते, ये क्लियर है बात, ठीक है जी।